नमस्ते मित्रों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है विलो। तो मूवी की कहानी शुरू होती है जहां हम एक औरत को एक बच्ची को जन्म देते हुए देखते हैं और इस बच्ची के हाथ पर एक छोटा सा निशान है जिसे देखकर वहां पर उसकी माँ और बाकी लोग डर जाते हैं क्योंकि इस जगह पर एक बेमोडा नाम की जादूगरनी रहती है और उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें उसे बताया गया था कि एक बच्ची जिसके हाथ पर निशान होगा वो ही बेमोडा की सभी शक्तियों को खत्म कर देगी। तो इस कारण से वो यहाँ ऐसी पैदा होने वाली सभी बच्चों को मार देती है। इसके बाद वो औरत वहीं पर मौजूद एक दूसरी औरत से अपनी बच्ची को बचाने के लिए भीख मांगना शुरू कर देती है, जिसे देख वो औरत इस बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाती है और बच्ची के जाते ही वहाँ पर बेमोडा आ जाती है और वहाँ पर उसे बच्ची ना मिलने से वो काफी गुस्सा होती है। जिसके बाद वो अपने खतरनाक कुत्तों को उस बच्ची को ढूंढने के लिए उनके पीछे भेज देती है। यहाँ वो औरत इस बच्ची को लेकर काफी लंबा सफर तय करती है, पर कुछ ही टाइम बाद वो शिकारी कुत्ते इन दोनों को ढूंढ लेते हैं और उन कुत्तों को देखकर वो औरत उस बच्ची को वहीं पर एक नदी में एक छोटी सी नाव पर रखकर वहाँ से बहा देती है। पर इसी के बाद वो सभी कुत्ते उस औरत पर अटैक करके उसे जान से मार देते हैं। दूसरी ओर ये बच्ची अब एक किनारे पर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ छोटे बच्चे इस बच्ची को देखकर अपने डैड को बुलाते हैं और इस आदमी का नाम विलो है। तो विलो अपनी पत्नी के कहने पर उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और हम देखते हैं कि विलो और उसकी पूरी फैमिली ही कद में छोटे लोग हैं और साथ में इनका पूरा गाँव ही पौने लोगों का गाँव है। इसके बाद अगले दिन विलो अपने गाँव के लोगों को एक छोटा सा जादू करके दिखाता है क्योंकि विलो भी एक छोटा मोटा जादूगर है जिसमें वो एक जानवर को गायब करने की कोशिश करता है, पर गलती से वो जानवर बाहर आ जाता है जिसे देखकर पूरा गांव उस पर हंसने लग जाता है। पर तभी वहां पर वो शिकारी कुत्ते बच्ची को ढूंढते हुए गांव में आ जाते हैं, जिस कारण से गांव के लोग उन कुत्तों से डरकर यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। पर कुछ बहादुर लोग एक साथ मिलकर उन कुत्तों को जान से मार देते हैं। इसके बाद विलो उस बच्ची को लेकर अपने गाँव के प्रधान के पास जाता है, जहाँ इस समय वो प्रधान उन कुत्तों के बारे में ही बात कर रहा होता है, किस कारण से उन कुत्तों ने उनके गाँव में अटैक किया। पर तभी वहाँ पर विलो उस बच्ची को लेकर पहुंच जाता है और जब प्रधान उस बच्ची को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो डॉग इसी बच्ची के लिए यहाँ पर आए थे और ये बच्ची एक नॉर्मल कद के इंसानों की बच्ची है, जिस कारण से वो प्रधान उस बच्ची को अपने साथ रखने से मना कर देता है। जिसके बाद वो सबको समझाता है कि इस बच्ची के यहाँ रहने से उनको और उनके गांव को खतरा है और वो दोबारा से इस बच्ची को इन्हीं के बड़े कद के लोगों को वापस देने की बात बोलता है। जिसके बाद प्रधान विलो को अपने कुछ सैनिक देता है और वो उन सबको बोलता है कि उन लोगों को जो भी सबसे पहला बड़े कद का इंसान मिल जाए ये उसको ही ये बच्ची देकर वापस आ जाए। दूसरी तरफ बेमोडा अभी तक वो बच्ची नहीं मिली है, जिस कारण से वो और ज्यादा गुस्सा होती है। पर तभी वहाँ पर उसका एक आर्मी जनरल आता है और ये आर्मी जनरल अभी अभी एक पूरे किले को बेमोडा के ऑर्डर पर तहस नहस करके आ रहा है। तो अब बेमोडा उस जनरल और अपनी बेटी सूसा को उस बच्ची को ढूंढने का ऑर्डर दे देती है और वो दोनों बच्ची को ढूंढने वहाँ से निकल जाते हैं। पर उनके जाने के बाद बेमोडा का सलाहकार उसे चेतावनी देता है कि उसकी बेटी सूसा उसको धोखा दे सकती है, पर बेमोडा इस बात को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ जब ये लोग उस बच्ची को लेकर जा ही रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में एक आदमी पिंजरे में कैद मिलता है जिसका नाम मैड मैडिगन होता है। तो मैड मैडिगन इनको देखकर इन सबको बोलता है कि वो लोग उसको पिंजरे से आजाद कर दें और विलो के साथ आए बाकी बोने भी विलो को बोलते हैं कि ये बच्ची उन लोगों को इसी को देकर यहाँ से चले जाना चाहिए। पर विलो को ये बच्ची मैडगन को देना ठीक नहीं लगता है, पर साथ में मैडगन भी विलो से वो बच्ची मांगना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि उसकी भी पहले एक बच्ची थी जो किसी कारण से मर गई, अब वो अपनी बच्ची की तरह ही इसका ध्यान रखेगा। पर उसे देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, तो विलो मैडगन को बच्ची नहीं देता है, जिसे देखकर उसके साथ आए सैनिक उसे बोलते हैं कि उन्हें प्रधान ने ऑर्डर दिया था कि उन लोगों को जो भी पहला बड़ा इंसान मिले वो उसे ही बच्ची देकर वापस आ जाए। तो अब वो लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं और ये बोलकर वो लोग विलो को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं। पर उनमें से एक सैनिक विलो के साथ ही रुक जाता है और साथ में मैडगन भी इन दोनों को बार बार उसका पिंजरा खोलने के लिए बोलता रहता। जिसके बाद वो दोनों उसी पिंजरे के पास पूरी रात सो जाते हैं। पर अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि उनके पास एक पूरी सेना चलती हुई आ रही है और इस सेना का सेनापति एक एरिक नाम का इंसान है और एरिक मैडगन को भी अच्छी तरह से जानता है, जिसे देखकर मैडगन उसे उसका पिंजरा खोलने के लिए बोलता है। पर एरिक उसे जवाब देता है कि उसे इस पिंजरे में उसकी किसी गलती के कारण रखा गया है और जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती उसे इसी पिंजरे में रहना होगा। लेकिन इसके बाद विलो एरिक से भी पूछता है कि क्या वो इस बच्ची को ले सकता है, पर एरिक उस बच्ची को लेने से मना कर देता है और वो विलो को बोलता है वो इस बच्ची को लेकर गाँव में जाए जहाँ पर कोई औरत इस बच्ची को ले सकती है। इसके बाद एरिक अपनी पूरी सेना लेकर किसी युद्ध पर निकल जाता है। अब दूसरा कोई और चारा ना देखकर विलो ये बच्ची मैडगन को ही देने का प्लान बना लेता है। जिसके बाद वो मैडगन का पिंजरा खोल देता है और वो आजाद हो जाता है और मैडगन बाहर आते ही विलो से वो बच्ची ले लेता है। इसके बाद मैडगन अपने रास्ते निकल जाता है और विलो अपने घर की ओर। पर कुछ ही चलने के बाद विलो को लगता है कि उसने वो बच्ची मैडगन को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो दोबारा से मैडगन से वो बच्ची लेने वापस आते हैं। पर इसी बीच वो दोनों देखते हैं एक बाज उस बच्ची को पकड़कर हवा में उड़ रहा है और उसके ऊपर एक इन लोगों से भी छोटे कद का इंसान बैठा हुआ है और इन लोगों को ये लोग ब्राउनी बोलते हैं। और साथ में वो बाज पर बैठा आदमी ये चिल्लाते हुए जाता है कि उसने बच्ची को चुरा लिया है। पर इसी के बाद वहाँ पर मौजूद काफी सारे ब्राउनी विलो और उसके साथी पर अटैक कर देते हैं
और वो उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। और जब वो उन दोनों को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक फरिश्ता आता है जो उन ब्राउनीज को विलो और उसके साथी को मारने से रोक देती है। तो वो लोग उन दोनों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो फरिश्ता विलो और उसके साथी को बताता है कि ये बच्ची एक टी रेसलिंग नाम की जगह की रानी है और इस बच्ची का जिंदा रहना काफी जरूरी है और अब इस बच्ची को जिंदा रखना और इसके महल तक सुरक्षित पहुंचाना विलो के ही जिम्मेदारी है। जिसके बाद वो फरिश्ता विलो को एक जादू की छड़ी देती है और वो बोलती है कि ये छड़ी उसे एक जादूगरनी जिसका नाम रिजेल है उसे देनी है, जिसके बाद वो इस बच्ची को इसके राज्य तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगी। तो अब अगले दिन विलो अपने उस साथी को वापस अपने गांव जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि वो गांव जाकर उसके परिवार और उसके पूरे गांव को ये बात बताए। इसके बाद विलो और कुछ ब्राउनीज मिलके उस रिजेल नाम की जादूगरनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ विलो को उस जादूगरनी तक पहुँचने का रास्ता ब्राउनी दिखा रहे होते हैं। और अपने इसी सफर के बीच वो लोग एक होटल तक पहुँचते हैं, जहाँ होटल में विलो को दोबारा से वो मैडगन नाम का आदमी मिलता है जो इस समय एक औरत के साथ अय्यासी कर रहा होता है। तभी मैडगन को पता चलता है कि इसका हस्बैंड बाहर आ गया है, जिस कारण से मैडगन लड़कियों जैसे कपड़े पहन लेता है खुद को बचाने के लिए और वो साथ में विलो से वो बच्ची भी ले लेता है। और इसके बाद उस औरत का हस्बैंड भी वहाँ आ जाता है। तो वो औरत अपने हस्बैंड को झूठ बोलती है कि मैडगन उसकी एक दोस्त है। पर तभी वहाँ पर बेमोडा का वो जर्नल और उसकी बेटी सूसा उस बच्चे को ढूंढते हुए वहीं पर आ जाती है अपनी सेना के साथ। जिसके बाद सूसा की नजर उस बच्ची पर जाती है तो वो मैडगन से उस बच्ची के बारे में सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, जिस कारण से सूसा को उस पर शक हो जाता है। तो वो उसके सर से कपड़ा हटा देती है, जिसके हटते ही सबको पता चल जाता है कि ये एक आदमी है। पर ये देखकर उस औरत का पति काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन सब पर अटैक कर देता है। और यही मौका देखकर मैडगन और विलो उस बच्ची को लेकर एक घोड़ा गाड़ी की मदद से वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। पर सूसा की सेना भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है और कुछ ही भागने के बाद विलो और मैडगन उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं, जिस आइलैंड पर रिजेल जादूगरनी को होना चाहिए। पर यहाँ पहुँचते ही मैडगन इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विलो उस बच्ची को एक सेफ जगह पर छुपाकर रिजेल को ढूंढने उस आइलैंड पर चला जाता है। और कुछ ढूंढने के बाद विलो से पेड़ पर बैठी एक गिलहरी बात करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर विलो भी काफी घबरा जाता है। पर असल में यही गिलहरी रिजेल जादूगरनी है, जिसके पास विलो को उस फरिश्ते ने भेजा है उसकी जादू की छड़ी देने। तो अब वो गिलहरी विलो को बताती है कि उसका ये हाल बेडमोडा ने ही किया है, जिसके बाद वो उस जादूगरनी रिजेल को वो बच्ची दिखाता है। पर तभी वहाँ पर बेडमोडा का सेनापति आता है, जिसने इस समय मैडगन को बंदी बना लिया है और अब वो उन सबको बंदी बना लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। पर उसी रात वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और इसी बीच वो गिलहरी उनके पास आती है और अब वो विलो को बोलती है कि उसे उस जादू की छड़ी की मदद से इसको दोबारा इंसान बनाना होगा ताकि वो उनकी मदद कर सके। और वो उसे जादू करने के पूरे तरीके बताती है, जिसमें विलो अपने उंगली पर कट लगाकर थोड़ा सा खून उस छड़ी पर लगाता है, जिससे वो छड़ी एकदम से चमकना शुरू हो जाती है। और जब विलो उस छड़ी से रिजेल को इंसान बनाने की कोशिश करता है तो अब वो जादूगरनी एक गिलहरी से एक कबूतर बन जाती है, क्योंकि विलो सही तरह से जादू नहीं कर पाया। पर इसी के तुरंत बाद वहाँ पर वो ब्राउनीज आ जाते हैं और वो उन सबको पिंजरे से आजाद कर देते हैं। तो अब विलो और मैडगन बच्ची को ढूंढने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो बच्ची इस समय बेडमोडा की बेटी सूसा के टेंट के अंदर है। सूसा का नाम सुनकर मैडगन बच्ची को लेने उसके टेंट में जाता है, जहाँ वो सूसा को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसके पास चला जाता है। और इसी बीच सूसा भी जग जाती है, पर मैडगन वहाँ से भागने की जगह उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसकी बातें सुनकर सूसा भी मैडगन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और ये देखकर विलो दबे पैर उस बच्ची के पास चला जाता है और वो अपने हाथों में बच्ची उठा लेता है। पर तभी वहाँ पर वो जर्नल आ जाता है और वो आते ही विलो को पकड़ लेता है, जिसके बाद इन दोनों की सच्चाई सूसा के सामने आ जाती है। तो अब मैडगन बचने के लिए उस टेंट की लकड़ को काट देता है, जिस कारण से पूरा टेंट गिर जाता है और वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और भागते भागते वो लोग एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ मैडगन को सेनापति एरिक मिल जाता है। तो वो उसे देखते गुस्सा हो जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि इससे पहले एरिक ने मैडगन को उसी पिंजरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन इसी के तुरंत बाद वहाँ पर सूसा अपनी सेना के साथ आ जाती है। तो इस बार मैडगन अपनी जान बचाने के लिए सूसा की गर्दन पर चाकू लगा देता है और वो सभी सैनिकों को पीछे हटने के लिए बोलता है, जिसे देखकर एरिक विलो से पूछता है कि वो दोनों इस बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो विलो इसे बताता है कि ये लोग इस बच्ची को लेकर इसके राज्य टी रेसलिंग तक जा रहे हैं। पर एरिक उन्हें बताता है कि अब उस किले में कोई भी इंसान नहीं बचा है। और ये सुनकर वो दोनों काफी शौक होते हैं, पर वो दोनों एरिक की बातों का भरोसा नहीं करते हैं और वो खुद जाकर वहाँ एक बार देखना चाहते हैं। तो अब मैडगन एक बार दोबारा से एरिक से बोलता है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, पर एरिक ये करने से मना कर देता है। जिसके बाद मैडगन सूसा को बंदी बनाते हुए ही वहाँ से निकल जाता है, पर साथ में सूसा के सैनिक भी इन लोगों का पीछा करते हैं और पीछे बचे सैनिकों से एरिक अपनी सैनिकों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि अब एरिक भी इन दोनों का साथ देना चाहता है। और पर इसी बीच रास्ते में सूसा मैडगन से बचकर भाग जाती है। तो वो दोनों सूसा को छोड़कर टी रेसलिंग किले तक निकलने लगते हैं और वो कुछ ही टाइम बाद किले तक पहुंच जाते हैं। पर जब वो लोग किले के अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ के सभी लोगों को जादू की मदद से पत्थर
पत्थर के अंदर कैद कर दिया गया है। ये देखकर मैडगन काफी गुस्सा होता है और एरिक की बात सही निकलती है कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद मैडगन एक रूम तक पहुँच जाता है जहाँ पर काफी सारे हथियार रखे होते हैं और यहीं पर रखा एक सुरक्षा कवच मैडगन पहन लेता है और वो खुद को एक योद्धा समझने लग जाता है। दूसरी तरफ रिजेल दोबारा से विलो को बोलती है कि वो फिर से कोशिश करे उसे जादू की छड़ी से इंसान बनाने में, लेकिन विलो दोबारा से जब कोशिश करता है तो वो दोबारा से गलती से रिजेल को अब एक पक्षी से एक बकरी बना देता है। दूसरी तरफ अब सूसा और वो जर्नल भी अपनी पूरा सेना लेकर किले के बाहर पहुंच जाते हैं। तो मैडगन सबको बचाने के लिए पहले किले के दरवाजे को बंद करता है और अंदर आने वाले रास्ते पर ट्रैप्स बिछा देता है। दूसरी तरफ विलो उस बच्ची को बचाने के लिए किले के और अंदर भागना शुरू कर देता है, जहाँ बीच में ही उसके पीछे एक गोरिल्ला कूद जाता है। तो वो जल्दी से वो जादू की छड़ी उस गोरिल्ला पर इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण से अब वो गोरिल्ला एक अजीब सा प्राणी बन जाता है, जिसके बाद विलो उसे पानी में गिरा देता है। दूसरी तरफ अब सूसा के सभी सैनिक किले के दरवाजे को खोलकर किले के अंदर घुस जाते हैं और इस बार मैडगन अपनी बहादुरी दिखाते हुए उन सबसे लड़ना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक से सभी सैनिक वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि मैडगन के पीछे काफी विशालकाय दानव खड़ा है जिसके 2 सर हैं और ये दानव वही है जिसे विलो ने अपनी छड़ी से बनाया था। अब ये दानव उन सभी सैनिकों पर अटैक करना शुरू कर देता है और एक एक करके उन्हें खाता जाता है, जिसके बाद मैडगन भी बचे हुए सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। और मैडगन को इतनी बहादुरी से लड़ते देख सूसा का दिल मैडगन पर आ जाता है। तो अब सूसा भी मैडगन के साथ हो लेती है और वो अपने सैनिकों से लड़ना शुरू कर देती है। पर दूसरी तरफ वो जर्नल विलो को पकड़कर उससे वो बच्ची छीन लेता है और वो उस बच्ची को लेकर सीधा बैडमोड़ा की ओर भागता है। पर वो दानव अभी भी सब पर अटैक करता है, जिस कारण से मैडगन उस दानव पर चढ़कर उसके सर में तलवार घुसा देता है और उस दानव की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद एरिक भी अपनी सेना को लेकर इनके पास पहुंचता है। दूसरी तरफ अब जर्नल उस बच्ची को लेकर बैडमोड़ा तक पहुंच जाता है और वो बच्ची उसे सौंपते हुए उसे बताता है कि उसकी बेटी सूसा भी अब उन लोगों के साथ मिल गई है और उसने उन्हें धोखा दिया। और वो अपनी इस बेटी की बात सुनकर काफी गुस्सा होती है, पर अब वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि बच्ची की बलि देने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। दूसरी तरफ अब विलो और उसके सभी लोग इस बच्ची को बचाने बैडमोड़ा के किले के बाहर पहुंच जाते हैं और इन सबको देखकर बैडमोड़ा इन सब पर काला जादू करती है और वो उन सबको ही इंसान से सुअर बना देती है। पर इस सब से विलो बच जाता है और अब रिजेल दोबारा से उसे बोलती है कि अब उसके पास आखिरी मौका है उस छड़ी से उसको इंसान बनाने का, वरना सब खत्म हो जाएगा। और वो उसे दोबारा से छड़ी की मदद से जादू करने को बोलती है। इस बार विलो अपने पूरे फोकस के साथ और पूरी ताकत के साथ उस छड़ी से जादू करता है और इस बार रिजेल असली इंसान बन जाती है। यहाँ किले के अंदर बैडमोड़ा उस बच्ची की बलि देने के लिए उसे तैयार करती है और अब रिजेल अपनी जादू की छड़ी लेकर उनके सभी सैनिकों को दोबारा से सुअर से इंसान बना देती है। इसके बाद वो लोग किले में घुसने के लिए एक आइडिया लगाते हैं, जिसके बाद रिजेल और विलो किले के मेन गेट पर जाकर वहाँ खड़े सभी सैनिकों को धमकी देना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर वो जर्नल अपने कुछ सैनिकों को इन दोनों को पकड़कर अंदर लाने के लिए बोलता है। और जब वो सैनिक किले का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं, तभी प्लान के अनुसार विलो के सभी सैनिक किले के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद दोनों सेनाओं का आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। अंदर घुसने के बाद सूसा रिजेल और विलो को उस कमरे तक ले जाती है जहाँ बच्ची की बलि दी जाएगी और वो उस कमरे के बाहर पहुँचने पर विलो को बाहर ही रहने को बोल के सूसा और रिजेल कमरे के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद सूसा कमरे में मौजूद सभी सैनिकों को जान से मार देती है। पर बैडमोड़ा सूसा को अपनी जादू की मदद से जान से मारने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ से रिजेल सूसा को अपने जादू से बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों जादूगरनियां आपस में लड़ना शुरू कर देती है। और ये मौका देखकर विलो रूम के अंदर बच्ची को बचाने घुस जाता है, जहाँ उन दोनों के जादू के कारण एक लकड़ी का टेबल जिंदा हो जाता है और वो विलो पर अटैक कर देता है। पर विलो किसी तरह से उस टेबल को खिड़की से बाहर गिरा देता है। यहाँ नीचे जर्नल और एरिक आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसमें वो जर्नल एरिक को घायल कर देता है, जिस कारण से एरिक की मौत हो जाती है। और एरिक की मौत देखकर मैडगन काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो अपने गुस्से में उस जर्नल को जान से मार देता है। दूसरी तरफ अब बैडमोड़ा रिजेल के ऊपर हावी हो जाती है और वो उसे घायल कर देती है, जिसके बाद वो विलो से बच्ची मांगती है। पर अब विलो अपनी ट्रिक से उस बच्ची को गायब कर देता है, जिसे देखकर बैडमोड़ा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता है कि विलो ने कैसे किया। और इसी हड़बड़ाहट में बैडमोड़ा से एक वहीं पर रखा जादू का पानी गिर जाता है, जिस पानी की चपेट में बैडमोड़ा आ जाती है और वो देखते ही देखते पूरी तरह से जल जाती है और उसी पानी के साथ खत्म होकर उड़ जाती है। इसके बाद रिजेल विलो से उस बच्ची के बारे में पूछती है, तो वो पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे से उस बच्ची को निकालता है और वो बताता है कि वो अपने जादू की ट्रिक से चीज को केवल कुछ ही दूर तक छुपा सकता है। अब बैडमोड़ा के मरने के बाद रिजेल उस गाँव के सभी पत्थर बने लोगों को दोबारा से इंसान बना देती है और अब ये जगह एक काफी सुंदर और लोगों से भरी हुई जगह हो जाती है। और अब विलो के जाने से पहले रिजेल उसे एक जादू की बुक देती है और वो बोलती है कि इस बुक को पढ़कर विलो एक काफी अच्छा जादूगर बन जाएगा। इसके बाद विलो उस बच्ची को सूसा और मैडगन को देकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल लेता है और जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसके सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप 1-2 घंटे की मूवी 10 मिनट में
में एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।